हेलो, मैं प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के सिलेबस को जानेंगे। ये जो हमारा सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है। तो पहले हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से जान लें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपकी तैयारी की जो एक सही डायरेक्शन में होना जरूरी रहता है। तो कहीं सीधा तैयारी स्टार्ट करने से पहले पूरे कंटेंट को जानिए कि आपको इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सीटेट के अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके क्या क्या सिलेबस है, उसको सही से आप जान लें, फिर अपनी तैयारी शुरू करें। तो ये जो आपका दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, ये 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी से लगभग 3 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी शुरू करें। उससे पहले आप देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट अगर आप पेपर 2 के लिए दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सीडीपी सब्जेक्ट आएगा, और पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं उसमें भी आपको सीडीपी पढ़ना है। तो ये जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इससे आपके एग्जाम में दोनों ही पेपर में इससे 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस रहता है आपके एग्जाम में। तो इन सभी चीजों को और किस तरीके से इसको पढ़ना है उसके पैटर्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इस सब को देखते हुए फिर हम पूरे सिलेबस को रीड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक करके एक एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये सीडीपी का आप जो आपका जो ये सिलेबस है, उसमें क्या क्या 3 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। तो 3 यूनिट में आप सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे बड़ा यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। इस यूनिट से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। उससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो थर्ड यूनिट है आपका, वो है 10 मार्क्स का। तो इसमें केवल पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चैप्टर को देखिए कि किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम में। तो आप सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो सीटेट का एग्जाम है, ये सीटेट के एग्जाम में आपके पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों ही पेपर में आपके सीडीपी के क्वेश्चन, सीडीपी सब्जेक्ट आपका रहता है। जो पेपर 1 है वो आपको पता है कि 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए है। और ये जो है आपका 6 to 8 क्लास के, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो आप अगर दोनों ही, अभी हम केवल सीडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीडीपी में जो अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ भी आपका सीडीपी 30 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और पेपर 1 में भी सीडीपी आपके 30 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका टोटल जो सीटेट का जो एग्जाम है, तो वो टोटल आपका 150 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और इस 150 मार्क्स में आप देखेंगे कि जो सीडीपी का पोर्शन है वो 30 मार्क्स में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जान लेना होगा आपको कि ये जो 30 मार्क्स है, अगर इसकी तैयारी आप बेहतर ढंग से करें, एक समझ के साथ करें, एक कॉन्सेप्ट वे में करें, एक कॉन्सेप्चुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के अगर इस सिलेबस को तैयार करें और इसकी तैयारी करें, तो आपको जो सीटेट का एग्जाम है ना, जो 150 मार्क्स में होते हैं, उसमें से 75 मार्क्स जो है वो आपका केवल पेडागोजी का रहता है। और आपको पता है ये जो 30 मार्क्स का जो सीडीपी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेडागोजी बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तैयारी है वो आपको 75 मार्क्स के लिए भी तैयार कर रहा है, वो आपका बेस तैयार कर देगा। और ये जो 75 मार्क्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे कैसे रहते हैं, हर पेपर में, हर जो भी आपका ये पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, उसके जितने भी सब्जेक्ट है ना, उस हर सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 में जो आपका लैंग्वेज का है, लैंग्वेज आपका 1 और 2, ये दोनों में ही 30-30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 30 में से जो 15 मार्क्स है वो आपका क्या है, पेडागोजी का है, शिक्षण शास्त्र पे रहेगा। तो यहाँ से 30 नंबर हो गए।
फिर आपका जो कंटेंट है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाह रहे हैं, सोशल साइंस के, तो उसमें उसमें भी जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 20 मार्क्स क्या रहता है आपका, पेडागोजी का रहता है। और लास्ट आपका बचता है सीडीपी। सीडीपी जो कि अपने आप में 30 मार्क्स है। तो आप टोटल को काउंट करें तो आपका 75 मार्क्स आता है। ये 75 मार्क्स केवल शिक्षण शास्त्र मीन्स पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस जो सीडीपी है उसका कितना इंपॉर्टेंस है आपके ये सीटेट के एग्जाम के लिए। तो आप सीडीपी का जो तैयारी है वो आप इतने बेहतर ढंग से करें कि बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा खासा आपको हेल्प मिल जाए। तो क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपको इससे पहले आई थिंक आपको बहुत कम ही चीजों में पढ़ने की जरूरत पड़ी होगी। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जैसे आपका लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, वो आप शुरू स्टार्टिंग टाइम से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब चीज सुना है और देखा हुआ सब्जेक्ट है आपका, पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका जो सिलेबस है आपका, जैसे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस चाहे या सोशल साइंस है, उसका जो आप है वो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये केवल नया सब्जेक्ट आपको सीडीपी देखने को मिलेगा सीटेट में। और ये एक टीचिंग बेस्ड ही सिलेबस है, ये आपका सब्जेक्ट है जो केवल आपको जो भी टीचिंग एग्जाम होती है उसमें ही देखने को मिलता है। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम हुआ, चाहे आप DSSB का देखें, KVS का एग्जाम आएगा, तो वो सभी जो भी टीचर बनने के लिए जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ही आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखने को मिलता है। तो इसलिए इसकी तैयारी से आपको आगे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। केवल ये सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ से आपको कोई जॉब नहीं मिलने जा रहा है। ये केवल आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं आगे टीचर बनने के लिए, आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो इस तैयारी के बाद भी ये सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट रखेगा जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको हर टाइम, हर एग्जाम के लिए आपको सीडीपी कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसकी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से करें। केवल इसको रटने पर नहीं, और ये उतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं है आपका, उतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसको अगर आप रटने पर रट के सोचेंगे कि इसको पास कर जाए, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, इसको पास कर जाए, तो वो नामुमकिन है। ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है, इसको कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर आपका क्लियर होगा तभी आप ये पेपर भी क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि आप इजी वे में आप कोई भी आपको जो भी अभी एग्जाम हो रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा लेंदी है, उसका पैटर्न भी चेंज हुआ है, स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी तैयारी के लिए आपको एक ढंग से, एक अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट को, ये क्योंकि ऑफिशियल आपका सिलेबस है, तो इसी पर आप फोकस करके चले। कहीं दूसरे किसी भी बुक से जो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत चीज डाला गया रहता है। तो इसलिए पहले आप सीटेट के साइट पे जाएं, वहां से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करें, फिर अपनी तैयारी शुरू करें। तो ये आपका जो सीडीपी का जो ये सिलेबस लाया गया है, ये है आपके सामने में, वो आपका ऑफिशियल है। तो इस पे जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उससे हटके कहीं भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये सारे चैप्टर को आप अच्छे से देखें। इसमें जितने चीज दिए गए हैं, जितने आपका मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है, उससे हटके भी आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता है। सीटेट का एग्जाम कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जो हम यूनिट पढ़ेंगे कंपोनेंट 1, जिसमें हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो बाल विकास क्या होता है, ये जो टर्म आता है विकास, विकास के ये आपको पूरे सीडीपी में देखने को मिलेगा। और दूसरा आपका वर्ड आता है अधिगम, ये भी आपके पूरे ये सीडीपी जो सब्जेक्ट है इसमें पूरे हर चैप्टर में ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो हर पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट बना के एक अच्छे तरीके से पढ़ के आप सारे चैप्टर को कोरिलेट करते हुए पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, कि विकास की अवधारणाएं क्या है, उसका अधिगम के साथ संबंध क्या है। तो पहला तो टर्म आता है विकास क्या है।
तो एक बाल विकास ये जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि विकास की क्या अवधारणा है। इसको डिटेल में हम जब चैप्टर पे जाएंगे तब समझेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर से आपका हर बार 1 मार्क्स 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। अधिगम क्या है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत क्या है। तो विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसके बारे में एग्जाम में एक ना एक सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपका प्रिंसिपल है, चाहे इसके अलावा और भी बहुत सारे आपका जो सिद्धांत है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। किसी बार कोई एक सिद्धांत उठा लिया जाएगा, उससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए हर एक प्रिंसिपल को अच्छे से समझ के पढ़ना है। थर्ड आपका है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, मतलब अनुवांशिकता और पर्यावरण क्या है। पहले अनुवांशिकता को समझेंगे, फिर पर्यावरण को समझेंगे। विकास में, एक बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या रोल होता है, ये दोनों उन पे कितना असर डालते हैं, तो उस सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इससे भी 1-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ आपका है, ये पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, ये जितने भी चैप्टर है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन कोई कोई जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पे हम मार्क करेंगे, उससे आपका 2 से 3 नंबर में या 4 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिकरण क्या है, इसका भी विकास पे क्या, अधिगम पे क्या असर पड़ता है, बच्चे के विकास में सामाजिकरण की कितनी भूमिकाएं होती है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये फिफ्थ जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट केवल सीडीपी के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जो भी मैथ्स पेडागोजी आता है पेपर 1 के लिए, चाहे आप लैंग्वेज का देख रहे हैं, लैंग्वेज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग के सिद्धांत से। तो इन 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको अच्छे से जानना है, इनके क्या क्या सिद्धांत हैं इनके बारे में जानना है, क्योंकि इससे आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी पेडागोजी में हेल्प मिलेगा। 6 चैप्टर जो है आपका चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 मार्क्स तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की अवधारणा के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे। उसके बाद है आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत। ये आपका हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, जिससे डेफिनेटली 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके जो 8 सिद्धांत है, 8 थियरी है, सिद्धांत, 8 सिद्धांत है इसके। इस 8 में से किसी एक सिद्धांत के बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये 8 सिद्धांत, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आता ही है, फिक्स है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। 9 चैप्टर है आपका लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज पेडागोजी में पूछे जाते हैं। उसमें आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। भाषा क्या है, उनके विचार क्या है, भाषा पहले आया या विचार पहले आया, इन दोनों के बीच आपसी संबंध क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 10वां आपका चैप्टर है जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एवं सामाजिक संरचनाएं क्या है, लिंग के ऊपर पूछे जाते हैं। फिर 11वां चैप्टर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। इसका आप जो प्रिंसिपल आप डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में आप देख चुके हैं, तो वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बारे में। लास्ट आपका चैप्टर आ जाता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, सीसी, सतत व्यापक और मूल्यांकन। ये क्या है, मूल्यांकन, एक बच्चे के के लिए मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उसके ऊपर है कि कौन कौन से मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो सेकेंड यूनिट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के पास, समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब होता है कि सबके साथ, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, इसमें सबको एक साथ मर्ज करके आगे बढ़ना है। चाहे वो वंचित समूह
जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हो, या बहुत तेज बच्चे हो, या अलग किसी परिवेश से आया हुआ बच्चा हो, सबको हमें साथ में लेके उसको शिक्षा देना है। तो वंचित समूह एवं विभिन्नता वाले बच्चे, इसके बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका ये। वंचित समूह किसे कहते हैं? जिसको या तो समाज द्वारा उसको एजुकेशन से वंचित किया गया हो, या किसी इकोनॉमिकली जो पिछड़ा हुआ वर्ग होता है उसको वहां तक पहुंचने में से रोका जा रहा हो। ऐसे बच्चे को भी साथ लेके कैसे बढ़ना है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आता है अधिगम अक्षमता वाले बच्चे। यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी के डिफिकल्टीज की बात की गई है, डिसेबिलिटीज की बात की गई है। अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं, जैसे आप पढ़िएगा डिसलेसिया, डिसग्राफिया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लिखने संबंधित तकलीफें होती हैं, लिखने की अक्षमताएं होती है। किसी को पढ़ने में दिक्कत आती है, किसी को समझने में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चे को हम कैसे लेके चले? तो उनको भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन दे, सबको समावेशी शिक्षा दे, सबको एक साथ लेके आगे बढ़े। थर्ड आपका आता है प्रतिभाशाली बच्चे या रचनात्मक एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको स्पेशल नीड की जरूरत है। एक रचनात्मक, एक प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उसके बारे में कहा गया है। जो अब हमारा थर्ड यूनिट है वो है आपका पेडागोजी सेक्शन। यहाँ शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका आ जाता है चिंतन एवं असफलता के कारण, इसके बारे में पढ़ेंगे कि असफलता होने के रीजन क्या क्या है, बच्चे क्यों असफल होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम और अभिप्रेरणा मीन्स लर्निंग एंड जो मोटिवेशन है, उसमें क्या अंतर है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर है जो फिक्स है कि 1 मार्क्स में उससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें 4-5 जो डिसेबिलिटी है उसको आप अच्छे से पढ़ ले, उससे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट में आपका जो चैप्टर आता है वो वैकल्पिक अवधारणाएं व बच्चे की त्रुटियां हैं। मीन्स क्या है कि बच्चे गलतियां क्यों करते हैं, अगर गलतियां करते हैं तो उनको किस तरह से, उस बच्चे की गलतियों को आप किस तरह से नोटिस करते हो, उसको गलत मानना सही है या उसको प्रोत्साहन देना है, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना है, इन सब चीजों के बारे में आपको इस पेडागोजी पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन रहता आपके सिलेबस से ही है। कहीं भी बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी इस तरह तरीके से करें कि मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और केवल रट के आप ये 30 नंबर में से आप 12-13 नंबर भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपका अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट का, तो आगे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सीटेट का, उस सारे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक आपको हेल्प करते रहेगा। तो इसलिए आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना है। तो अभी से आपके पास 3 महीने का टाइम बच रहा है। इस 3 महीने की तैयारी में आपको सीडीपी में मुश्किल से 15 दिन की तैयारी कर ले, वो काफी है। लेकिन आप ये सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़े, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा लेंदी भी क्वेश्चन आता है, तो आप क्वेश्चन अगर रट के जाएंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि इतना लेंदी रहता है। आपको मात्र 1.5 मिनट में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है। उस 1 मिनट में उस लेंदी क्वेश्चन को ही पढ़ने में आपका पूरा टाइम चला जाएगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कहीं ना कहीं से एक वर्ड से भी वो चीज पकड़ सकते हैं, और फिर आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें कि क्या क्या इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सारे चैप्टर्स को पहले आप रीड करें। फिर बाकी एक एक नंबर वाले जितने भी चैप्टर, लेकिन एक भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाए, क्योंकि इससे सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीडीपी का सिलेबस था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक पे आएंगे, और फिर हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सारा सेशन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।